नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। और आदिकाल में हम देख रहे हैं सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य में हम सरहपा को देख चुके हैं, शबरपा को देख चुके हैं, लुईपा को देख चुके हैं और आज हम देखेंगे कन्हैपा को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। और हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। यह हिंदी का कोई भी एग्जाम होता है उन सभी के लिए बहुत लाभदायक कक्षाएं हैं। अगर आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्हैपा को। कन्हैपा, इनको कृष्ण पा के नाम से भी जाना जाता है और कर्णपा के नाम से भी जाना जाता है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जो समय है वो है 820 ईस्वी के लगभग। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ये राजा देवपाल के समकालीन थे। इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी सिद्धों में। कन्हैपा की प्रमुख रचनाएं हैं चर्या, चर्या विनिश्चय, कन्हैपाद गीतिका। और इनकी रचनाओं का जो वर्ण्य विषय है वो है रहस्यवाद एवं दार्शनिकता। कन्हैपा के संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं। नंबर 1 है कन्हैपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कन्हैपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, यह कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कन्हैपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ऐसा कहते हैं राहुल साकृत्यानन। विशेष, इनकी विद्वता देखकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे। अब देख लेते हैं डोम्बिपा को। इनका समय भी 840 के आसपास है और डोम्बिपा भी मोस्ट है। समय 840 ईस्वी के आसपास। जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में। गुरु का नाम है विरूपा या वीणापा। कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? विरूपा या विनीपा का। इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। प्रमुख रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिविकोपदेश। डोम्बिपा के संबंध में आलोचकों के मत। एक ही मत है, वो हम देख लेते हैं। डोम्बिपा सरस कवि है। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, यह कहते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देख लेते हैं विरूपा को। विरूपा का जो समय है वो है विक्रमी संवत 840 के आसपास। समय विक्रमी संवत 840 के आसपास। साधना का केंद्र है नालंदा। ये पर्यटनशील थे यानी घुमक्कर थे। और इनकी रचनाएं हैं योग दर्शन सार। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, सिद्ध कवि, वो कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ और कवि हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम देख लेते हैं। अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। कुक्कुरिपा जो है इनकी रचनाएं हैं योग भावनोपदेश, चर्यापद। भूसुकपा है बोधिचर्यावतार। कंबलपा है चर्या गीति। आर्य देवपा कावेरी गीतिका। जयनदीपा तुर्क मुगंदर कारिका। जालंधरपा व्युक्त मंजरी गीति, हुंकार चित, भावना क्रम। दारिकपा महागुह्य तत्वोपदेश। यहाँ पर सिद्ध कवियों की गुरु शिष्य परंपरा दी गई है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इसको भी देखेंगे। शबरपा के जो गुरु हैं वो हैं सरहपा। लुईपा के गुरु हैं शबरपा। कन्हैपा के गुरु हैं विरूपा या जालंधरपा एवं जालंधरपा। इनके दो गुरु थे, विरूपा और जालंधरपा। डोम्बिपा के गुरु हैं विरूपा। दारिकपा के गुरु हैं लुईपा। डेंगीपा के गुरु लुईपा हैं। तिलोपा के गुरु विजयपा हैं। कुक्कुरिपा के गुरु हैं
चरपटिया या चरपटी नाथ। और यह जो गुरु शिष्य परंपरा दी गई है, यह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बुक में दी गई है। और यहाँ पर प्रमुख सिद्ध कवियों का आरोही कालानुक्रम दिया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। सरह पाहे 769 ईस्वी के आसपास, लुई पाहे 773 ईस्वी के आसपास, शबर पाहे 780 ईस्वी के आसपास, कन्ह पाहे 820 ईस्वी के आसपास, डोम्बी पाहे 840 ईस्वी के आसपास, कुकुरी पाहे 840 ईस्वी के आसपास। और यहाँ पर हम देखेंगे सिद्धों और नाथों में गिने जाने वाले, कि जो सिद्धों में भी थे और जो फिर नाथों में भी थे, हम उनको गिनेंगे। कितने हैं ये? केवल 5 है। एक तो है मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरपाद, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। और एक ट्रिक है यहाँ पर इसकी, माजा नाच गो। माँ से मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरपा, ना से नागार्जुन, चा से चरपटनाथ और गो से गोरखनाथ। और यहाँ पर हमारा जो सिद्ध साहित्य है वो समाप्त हो जाता है। सिद्ध साहित्य में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इस जो मैंने सिद्ध साहित्य में कराया है इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और अगली क्लास से हम शुरू करेंगे नाथ साहित्य को। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।